माली मामलात। एक सही बुखारी नंबर 2076 में मौजूद हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली मामलात में नरमी करने वालों पर अल्लाह ताला से रहमत की दुआ फरमाई, जैसे सामान की खरीद व फरोख्त और जब वो कर्ज की वापसी का मुतालबा करते हैं। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो माली मामलात में लालची ना हों, क्योंकि लालच किसी को हराम की तरफ धकेलता है। यहाँ तक कि अगर कोई हराम से बचता है, लालच एक मुसलमान को इस दुआए रहमत से महरूम कर देगा, क्योंकि लालच उन्हें दूसरों के साथ नरमी से पेश आने से रोक देगा। सादा अल्फाज में हिर्स इंसान को अल्लाह ताला से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम के करीब ले जाता है। इसकी तंबी जामे तिर्मिज़ी नंबर 1961 में मौजूद हदीस में की गई है। एक मुसलमान को अपनी अशिया की ज़्यादा कीमत लगाकर दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ख़ासकर आम मुश्किल के वक्त जैसे कि मालियाती बहरान। तमाम माली मामलात में मुसलमानों को चाहिए कि वो तमाम मामलात दूसरे लोगों पर वाज़े कर दें, क्योंकि चीज़ों को छुपाना, जैसे कि उनके सामान में खराबी, धोखा है और एक सच्चे मुसलमान की खुसूसियत के खिलाफ है। दरहकीकत सही बुखारी नंबर 2079 में मौजूद एक हदीस मुतनब्बे करती है कि जब लोग माली मामलात में दूसरों को धोखा देते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें दूर हो जाती हैं। इससे उनकी दौलत से इत्मीनान ख़त्म हो जाता है, क़त नज़र उसके कि वो कितनी ही हासिल करते हैं और रखते हैं। ये बदले में एक लालची बनने का सबब बनता है। जितना ज़्यादा लालची होगा, इतना ही कम सुकून मिलेगा। आखिर में जब दूसरे माली मुश्किलात में हों तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने वसाइल के मुताबिक उनकी मदद करने की कोशिश करे, क्योंकि ये दोनों जहानों में अल्लाह ताला की मुसलसल मदद का बाइस बनता है। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 4893 में मौजूद एक हदीस से हुई है। दरहकीकत जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वाजिब अल-अदा कर्ज अदा करेगा, अल्लाह ताला उसे दोनों जहानों में मुआफ़ कर देगा। सुनन इब्न माजा नंबर 225 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है। कारोबारी मामलात के दौरान नरमी और अच्छे बर्ताव का मुजाहरा किसी की कारोबारी साख को बेहतर बनाएगा, जिसके नतीजे में इसके कारोबार में मदद मिलेगी। बस कारोबार के मामलात में नरमी इख्तियार करने से दुनियावी और दीनी दोनों मामलात में फ़ायदा होता है। आखिर में कारोबार के मामलात में नरमी इख्तियार करने से ये भी यकीनी हो जाएगा कि एक मुसलमान ये समझे कि उनका कारोबार ज़िंदगी में उनकी अव्वलीन तरजीह नहीं है। ये ख़त्म होने का एक ज़रिया है, आखिरत की अमली तैयारी है। इसमें इन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अता की गई है, जबकि कारोबार के मामलात में नरमी ना दिखाने वाला लालची हो जाएगा। और लालच हमेशा इंसान की तवज्जो मादी दुनिया की कमाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मरकूज़ करता है। ये उनका हतमी मकसद और ज़िंदगी में पहली तरजीह बन जाता है। ये फिर उन्हें अमली तौर पर आखिरत की तैयारी से रोकता है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।